सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, सुयंग अपना एक वेपन बनाने के लिए मिस्टर गुयांग ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, जहाँ पर सुयंग अपने एक वेपन को समन करता है और इसी के साथ एक अनबाउंडेड जेम को समन करता है। ये देख के वो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, जब से मैंने ऐसे वेपन को देखा है तब से बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। ये जो वेपन है ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो सुयंग के हाथों से उस वेपन को ले लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मैं इस वेपन को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं, जहाँ पे वो ब्लैक स्मिथ उसी वेपन को बना रहा होता है। वो उस पे अपने हथौड़ी से पीट रहा होता है, जहाँ पे ये सब देखते हुए म्योरोंग ज़ोई कह रही होती है, क्या ये चीज ये इस स्टार टियर के वेपन को एनहांस करने के लिए है? ये मेरी फर्स्ट टाइम है जब मैं पहली बार ऐसी मार्वल को देख रही हूँ। जहाँ पे एन ये देखते हुए कह रही होती, वाह ये तो कितना ज्यादा शानदार है। दूसरी तरफ हम सुयंग को देखते हैं, जो कि मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो ब्लैक स्मिथ ऐसे स्पेक्टिकल से फेमिलियर है। तभी हम देखते हैं कि म्योरोंग सुयंग को देख रही होती है, जो कि देखते हुए एन वहाँ पे आती है और उसे कह रही होती है, जियाजियो आखिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है? आखिर तुम सुयंग को ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम उसके लिए अट्रैक्ट हो चुके हो? तो ये सुनते हुए वो से कह रही होती है, बकवास करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तो एन कह रही होती है, क्या सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? तो ये सुनते हुए वो से कह रही होती है, बस बहुत हो गया, अब यहाँ से दूर हटो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुयंग मनी मन कह रहा होता है कि क्या मैंने रॉन्ग गिल्ड को चूज कर लिया है? और इसी के कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्मिथ उस वेपन को बना लेता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, फाइनली ये डन हो चुका है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुयंग काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, सच में एक मास्टर का टच ये बिल्कुल चीज को बदल देता है। लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था तो मैंने कई सारे मटेरियल को वेस्ट कर दिया था, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, मास्टर बताइए आखिर आप इसके लिए कितना चाहते हैं? तो ये सुनते हुए वो ब्लैक स्मिथ कह रहा होता है, इस वेपन को बनाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की है और आमतौर पर मैं फीस के तौर पर कुछ $1 बिलियन लेता हूँ, लेकिन आज मुझे इसे बना के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो इसलिए मैं एक एक्सपेक्टेशन रखूंगा और इसे फ्री दूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एन कह रही होती है, क्या एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फोर्जिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में? ये तो अनबिलीवेबल है। दूसरी तरफ सुयंग कह रहा होता है, मैं किसी एल्डर का एडवांटेज उठाना नहीं चाहूंगा और इसके अलावा मनी ये काफी ज्यादा इजी है, लेकिन आपके जैसा मास्टर ये बहुत ही मुश्किल में मिलता है, तो प्लीज फीस के तौर पे $1 बिलियन ले लीजिए और मैं यहाँ पे अक्सर आता रहूंगा। तो वो आदमी उससे कह रहा होता है, तुम में हिम्मत है जवान आदमी, तो फिर ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा और मैं तुम्हारा नेक्स्ट विजिट का वेट करूंगा। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए एन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, उसने ना सिर्फ एक मुफ्त अपॉर्चुनिटी को गवाया है बल्कि उसने $1 बिलियन को भी खर्च कर दिया है और फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। सच में ये पर्सन तो कमाल का है, आखिर मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए पागल हो रही हूँ। तभी म्योरोंग कह रही होती है, वो सचमुच एस टियर गिल्ड का यंग मास्टर हो सकता है, वो कमाल का है। और इसी के कुछ समय बाद हमें तियानलिंग सिटी का आउटस्ट्रिक द वाइल्ड स्पिरिट माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट 40 लेवल से ऊपर है। हम देखते हैं वहाँ पे सुयंग पहुँच जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, यह है मिशन का लोकेशन और सच में ये मैप सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन से भी ऊपर है। और इसी के साथ हम इसके स्टैट्स को देखते हैं, जहाँ पे इसकी लेवल 40 हो जाती है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, शैडोज ब्लड लस्ट, जिसकी एट्रिब्यूट रिक्वायरमेंट स्पीड और स्पिरिट की 300 पॉइंट है। खैर अभी मैं अपने स्ट्रेंथ के साथ 4th ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस को भी हरा सकता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी सारे एलिक्सिर को पी लेता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने 2 बीस्ट आते हैं, जिसमें से एक लेवल 45 का ब्रेथ बैट होता है और इसी के साथ दूसरा लेवल 44 का रिसेंट फुल सोल्जर होता है, जो कि देखते सुयंग शैडो फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। और इसी के साथ उसकी स्पीड 60% तक बढ़ जाती है, जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ साथ उन दोनों बीस्ट को मार डालता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है, सबसे मोस्ट बेसिक वॉरियर स्किल डबल स्लैश, मुझे नहीं पता था कि स्टार टियर के वेपन के साथ ये कुछ ऐसा परफॉर्म करेगा, सच में ये कमाल का है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से और भी सारे मॉन्स्टर आगे आते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है, लेकिन मैं मैप में ईमानदारी से आगे बढ़ने का प्लान नहीं बना रहा था, तो चलो ओल्ड मेथड का यूज करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं। और इसी के साथ वो उस पोजीशन और स्क्रोल को बाहर निकालता है और इसी के साथ वहाँ पे बड़ा सा धमाका करता है, जहाँ पे वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ये टेरिफाइंग बीस्ट की गुफा है। और मिशन के डिजाइन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसका लेवल 50 से कम नहीं होगा और मुझे हैरानी है कि आखिर मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं जल्दी से क्लियर कर दूंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे उसे केव में एंटर करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, रास्ते में इतने ज्यादा मॉन्स्टर नहीं है, लगता है मैं उस जगह में पहुंच चुका हूँ। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते बढ़ते एक अजीब सी जगह में आता है जहाँ पे वो अपने सामने
देखता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसकी लेवल 55 होती है। और ये सब देखते हुए सुयंग मनी मन कह रहा होता है आखिर ये चीज क्या है। लेवल और नाम के अलावा और कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे क्लियरवायंस के लिए एक हाई टियर की स्किल बुक खरीदने की जरूरत है। खैर किसी भी अननोन इन्फॉर्मेशन वाले बॉस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, बैटल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो शैडो फॉर्म को एक्टिवेट करता है और काफी तेजी के साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है। इसी के साथ वो ब्रेथ मार्क का भी यूज करता है जहाँ पे उसकी अटैक स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अभी तक जिंदा होता है और वो काफी जोरों से दहाड़ता है, जो कि देखते सुयंग कह रहा होता है ये चिल्ला रहा है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मैं एक हिट से इसे खत्म नहीं कर सकता हूँ। अभी हम देखते हैं कि वो बॉस उस पे काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन सुयंग काफी इजीली उसे डॉच कर लेता है और काफी तेजी के साथ उससे फिर से अटैक करता है। जहाँ पे उस पर अटैक करते हुए मनीमन कह रहा होता है इसे सांस लेने का मौका ना दो और एक ही बार में इसके हेल्थ को खत्म कर दो। और इसी के साथ वो दूसरे हिट के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जहाँ पे उसे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इसी के साथ उसे एक एज्ड की मिलता है और साथ ही अननोन रोटिंग चंक ऑफ फ्लैश भी मिलता है, जहाँ पे हमें इसके बारे में बताया जाता है एक बार शक्तिशाली लेकिन अब इसकी पावर ये डिसिपेट हो चुकी है और ये सिंबल ऑफ डीके है। जहाँ पे ये देखते हुए सुयंग कह रहा होता है मिशन में बताया गया वो की वो मुझे मिल गया है, लेकिन इस रोटेन फ्लैश के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ था, आखिर ये कैसे आया। और इसकी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका फॉर्मर ओनर काफी ज्यादा पावरफुल था और उसकी ताकत खत्म हो जाने पर भी ये चीज उस बीस्ट को म्यूटेट करने के लिए काफी था। खैर ठीक है चलो अब इसे एक तरफ रख देते हैं और इसी के साथ वो इसे एक तरफ रख देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है क्लास चेंज मिशन को सबमिट करने के लिए वापस चलते हैं और मैं इसकी इन्वेस्टिगेट बाद में करूंगा। इसी के साथ उसे बताया जाता है क्लास चेंज मिशन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे उसकी एट्रीब्यूट 25% तक बढ़ जाती है और इसी के साथ उसे एक एक्सक्लूसिव स्किल मिलती है जो कि डुअल स्पीड एनहांसमेंट होती है, जहाँ पे उसकी स्पीड एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 10% तक बढ़ जाएगी। और इसी के साथ उसकी हिडन क्लास मिशन भी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पे उसे एक लेजेंडरी स्किल बुक मिलता है और इसी के साथ उसकी लेवल 40 से 58 तक हो जाती है, जहाँ पे उसे एक पावर अप मिलता है। ये देखते वो कह रहा होता है मेरे सारे के सारे एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ और स्पीड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये सच में कमाल की फीलिंग है। और इस टेरिफाइंग बेस एट्रीब्यूट ने ऑलरेडी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स को क्रश कर दिया है और अगर तुम इक्विपमेंट एट्रीब्यूट को भी शामिल करते हो तो मैं आराम से एक स्पीड हंटर का मुकाबला कर सकता हूँ। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन से फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को हराने का ये थ्रिल ये सच में कमाल का था। और इसी के साथ मुझे काफी सारे स्किल भी मिली है जो कि मेरी एबिलिटी को और भी ज्यादा एनहांस कर देती है, जहाँ पे डुअल एट्रीब्यूट मिक्स डैमेज और ब्रेथ मार्क के साथ मिलकर मेरी एक स्ट्राइक एक प्लेटिनम टियर के डंजन बॉस को मार सकती है। सच में ये ट्रूली लेजेंडरी स्किल है। और इसी के साथ वो टेंपल में वापस आ जाता है, जहाँ पे बायलिन उससे कह रही होती है ब्रेव सर कांग्रेचुलेशन, आपने 5 स्टार सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारी वीआईपी बेनिफिट ये ऑल्सो अपडेट हो चुकी है। और इसी के साथ अब तुम मंथली 10 मिलियन से 15 मिलियन तक खर्च कर सकते हो और इसी के साथ तुम्हारा डिस्काउंट रेट ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जो कि देखते सुयंग मनीमन कह रहा होता है मेरे नजरिए से ये बेनिफिट ये बिल्कुल ऑर्डिनरी लगते हैं। तभी बायलिन उससे कह रही होती है ब्रेव सर आखिर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो सुयंग उससे कह रहा होता है मैं इन दोनों थोड़ा सा थका हुआ हूँ तो मैं 2 दिन आराम करने का प्लान बना रहा हूँ, ऐसे भी काम और आराम का बैलेंस बनाए रखना ये जरूरी है। तो ये सुनते बायलिन कह रही होती है हाँ इसके अलावा रेस्ट ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुयंग मनीमन कह रहा होता है लेकिन आराम का मतलब बिल्कुल भी कुछ ना करना नहीं है, मैं ड्रैगन को मारने की तैयारी के लिए कुछ चीजों को खरीदने के लिए तियानजी पवेलियन विजिट करने के लिए जाऊंगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम ग्रैंड स्टेवर्ड को देखते हैं जो कि झोताई से कह रहा होता है झोताई इस बार सीक्रेट रियल्म को साफ करने की जिम्मेदारी ये तुम्हारी होगी और एक्सप्लोरेशन टीम में 30 मेंबर इसे क्लियर करने के लिए काफी होने चाहिए है ना। तो ये सुनते हुए झोताई कह रहा होता है वेल 30 पीपल ये काफी होने चाहिए, लेकिन वो स्पेशल मैकेनिज्म वो लोगों को रिजरेक्ट होने से रोकती है। तभी ग्रैंड स्टेवर्ड एक रिंग को बाहर निकालते हैं और कह रहे होते हैं चिंता मत करो, हेडक्वार्टर ने पहले इसकी तैयारी कर ली है, तुम में से हर एक के एग्जिस्टेंस को या फिर कहो सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए इस एम्बल रिंग ऑफ लाइफ को प्रिपेयर किया गया है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये जो रिंग है ये एमरल्ड रिंग ऑफ लाइफ है। तो झोताई कह रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है, थैंक यू मैनेजर। तो स्टीवर्ड कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ और अगर मेरे पास टाइम की कमी नहीं होती तो मैं सच में खुद उस ड्रैगन को मारना चाहता और अपने मसल को स्ट्रेच करना चाहता, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता
सकता। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और कह रही होती रुको, तुम लोग अभी इस ब्लैक ड्रैगन से निपट नहीं सकते हो। तो ये देखते हुए जोताई काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम? तभी स्टेवर्ट कह रहा होता है मिस आखिर आप यहाँ पे क्यों है? तभी हम देखते हैं कि वो लेडी कह रही होती है द एल्डेस्ट लेडी यहाँ पे है, तो आखिर तुम उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आए हो? और इसी के साथ हमें बताया जाता है ये लुओ लिंगर है जो कि एक बीस्ट मास्टर है और इसकी लेवल 130 है। और इसी के साथ ये तियानजी पवेलियन की मास्टर की डॉटर है। जो कि देखती है स्टेवर्ट उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है मुझे पता नहीं चला कि एल्डेस्ट लेडी यहाँ पे आ रही है, तो प्लीज स्वागत ना करने के लिए मुझे माफ कर देना। तो लुओ कह रही होती है एक्सक्यूज मी, मैंने किसी को भी मेरे ट्रिप के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया है और हाँ ये याद रखना कि ये न्यूज लीक ना हो। तभी हम देखते हैं कि लुओ की गार्ड वहाँ पे आ जाती है जहाँ पे लुओ कह रही होती है अब से मेरी इजाजत के बिना ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में कोई भी नहीं जाएगा, मैं पर्सनली उस ब्लैक ड्रैगन पर कॉन्क्यूर करूंगी। क्या तुम लोग समझ चुके हो? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो गार्ड जो कुर्सी उसके लिए लाई थी वो उस पे बैठ जाती है जहाँ पे स्टेवर्ट कह रहा होता है कि क्या मैं पूछने का हिम्मत कर सकता हूँ कि क्या पवेलियन मास्टर का यही मतलब है? तो ये सुनते हुए वो उसे कह रही होती है क्या अगर ये मेरे डैड की इच्छा नहीं होती तो तुम यहाँ पे बैठे नहीं रहते। और वो काफी बुरी तरीके से देख रही होती है। जो कि देखते स्टेवर्ट कह रहा होता है मुझ में ही सांस नहीं है और आपके सबऑर्डिनेट के रूप में मैं हर टाइम आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। तो लुओ आगे बढ़ती हुई कह रही होती है ठीक है, ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ठीक है, ब्लैक ड्रैगन के बारे में सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करो और मेरे लिए एक रूम को अरेंज करो, मुझे आराम करने की जरूरत है। ये सुनते स्टेवर्ट कह रहा होता है ठीक है जैसे कि आपका है। और इसी के साथ वो वहाँ से चले जाती है जहाँ पे स्टेवर्ट सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डेस्ट लेडी अचानक यहाँ पे आ जाएगी, मैं बार बार बच गया। दूसरी तरफ ये सब देखते ल्यूसी कह रहा होता है तो वो पवेलियन मास्टर की बेटी है, ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन का यंगेस्ट जीनियस। तो स्टेवर्ट कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन एक एलन जैसा सेम लेवल का एक सुपर ऑर्गेनाइजेशन है और ये दुनिया भर से हर तरीके की रियर और एक्सोटिक बीस्ट को इकट्ठा करने में माहिर है, चाहे वो डेंजन के बॉस हो या फिर कोई वाइल्ड इलाइट, वे हमेशा अपने हंटिंग को टारगेट करते हैं। और इसी के साथ सबसे एल्डेस्ट लेडी ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और कम उम्र में ही वो ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन में शामिल हो गई थी। और पूरे लॉन्गजिया को देखते हुए ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। और एल्डेस्ट लेडी इस बार सीक्रेटली यहाँ पे आई है, तो प्रोबेबली वो यहाँ पे दूसरे बीस्ट मास्टर से पहले ब्लैक ड्रैगन को मारना चाहती है। और अगर वो सक्सीड हो जाती है तो ये एल्डेस्ट लेडी मेनलैंड की सबसे टॉप बीस्ट मास्टर बन जाएगी और तियानजी पवेलियन की प्रेस्टीज ये सच में एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो जो तय कह रहा होता है ये तो बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास एक क्रूड आइडिया है, टाइम आने पर एल्डेस्ट लेडी के पीछे पीछे हम डेंजन तक चले जाएंगे और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए स्पेशली ब्लैक ड्रैगन का लास्ट बचा हुआ खून जो कि एल्डेस्ट लेडी के जरिए सब्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए, लेकिन हम उसे उस ड्रैगन को किल नहीं करने देंगे। तो बताओ ये कैसा है? तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले बेसिक ड्रैगन इंस्ट्रक्टर गाइड को खरीदूंगा और एल्डेस्ट लेडी के पास लेके जाऊंगा। जो कि सुनते हुए ल्यूसी कह रहा होता है आखिर हम पवेलियन मास्टर के डॉटर के खिलाफ कैसे जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी जोते देखता है कि बेसिक ड्रैगन इंस्ट्रक्शन गाइड को सुयंग ने पहले ही खरीद लिया है। जो कि देखते वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं जहाँ भी वो कह रहा था क्या इससे पहले ही किसी ने कल खरीद लिया है और उसका नाम सुयंग है। तो लूसी कह रहा होता है आखिर ये आदमी फिर से यहाँ पे क्यों है? ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर परेशानी की तलाश कर रहा है। जो कि देखते हुए स्टेवर्ट कह रहा होता है कोइंसिडेंस है ना, सबसे एल्डेस्ट लेडी के आने का उसे पता नहीं चल सका, लेकिन फिर भी वो अपने इतने लेवल के साथ ड्रैगन को मारना चाहता है। आखिर वो क्या सोचता है? तो जोता कह रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे वो किताब वापस लेने के लिए कहना चाहिए? तो ये सुनते स्टीवर्ट कह रहा होता है नहीं। हालांकि लोग काफी ज्यादा चिंतित है, लेकिन टेंपल के वीआईपी को आसानी से नाराज मत करो। ड्रैगन इन्फॉर्मेशन के दूसरे वर्जन भी होने चाहिए, तो जाओ उन्हें देखो। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें सुयंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम सुयंग को देखते हैं जो कि उसी बेसिक ड्रैगन इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ रहा होता है जहाँ पे वो कह रहा होता है बेसिक ड्रैगन इंस्ट्रक्शन गाइड, इसकी कॉस्ट 5.1 मिलियन गोल्ड कॉइन थी। और हाँ, ये तियानजी पवेलियन ये बिजनेस करने में काफी ज्यादा अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये इतने पैसे के लायक है। इसी के साथ वो उसमें ड्रैगन्स के बारे में पढ़ने लगता है जहाँ पे वो कह रहा होता है रेड ड्रैगन, व्हाइट ड्रैगन, यहाँ पे तो बहुत टाइप के ड्रैगन्स है। तभी वो ब्लैक ड्रैगन को देखता है जहाँ पे उसे देखते हुए वो काफी हैरान होता है और कह रहा होता है अजीब बात है, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन बॉस की 80% डबल डैमेज रिडक्शन टैलेंट के बारे में नहीं बताया है और तियानजी पवेलियन के प्रोफेसर्स के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो इसे मिस कर दे। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये कहा जा सकता है कि एक्सप्लोरेशन ग्रुप के पास विंग्स ऑफ ब्लैक फ्लेम के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी
जानकारी नहीं है, या फिर ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वांगलिंग माउंटेन में जो अननोन रूटेड मीट मिला था। और इसी के साथ वो उसके एक्सप्लोरेशन रिकॉर्ड को देख रहा होता है, जहाँ पे बताया जाता है लॉन्गजिया में ब्लैक ड्रैगन वाला एक सीक्रेट एरिया खोजा गया है। और इसी के साथ उस बुक में कई सारे ड्रैगन्स के बारे में बताया जाता है जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। जहाँ पे ये देखते वो कह रहा होता है पूरे लॉन्गजिया टेरिटरी में अब तक सिर्फ 3 ब्लैक ड्रैगन खोजे गए हैं। हाँ, इनमें से 2 हार गए हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैक ड्रैगन बॉस बचा हुआ है जिसे मैं सर्व करता हूँ और वो अनडिफीटेड है। ये कहती वो थोड़ा सा शॉक होता है और कह रहा होता है लेकिन रुको, मारे गए ब्लैक ड्रैगन की जानकारी ये गलत है। और इसी के साथ वो उनके डिटेल्स को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है उसके मरने के बाद जो आइटम्स ड्रॉप हुई इसके रिसोर्स से ये पता चलता है कि इस ब्लैक ड्रैगन ने जाने अनजाने में अननोन पीस ऑफ प्रोटीन मीट को निगल लिया था, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी थी। जो कि देखते हुए वो काफी खुश होता है और कह रहा होता है तो मीट का पीस सच में क्या इसका ऐसा इफेक्ट है? ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक खजाना मिल चुका है और तियानजी पवेलियन ने इतनी हैवी परचेस पे इसके बारे में लिखा है, उसका मतलब इसमें कुछ तो वैल्यू होना चाहिए। खैर अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस ब्लैक ड्रैगन को इस चीज को निकलने दूंगा जहाँ पे वो सीधे हुई लेवल पे प्रमोट हो जाएगा। और अगर उसके सामने कई सारे 5th लेवल के प्रोफेशनल्स भी आ जाए लेकिन फिर भी वो उसका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे इस मीट को कंज्यूम करने के बाद मेरी पावर लेवल एक ही झटके में 4th रैंक तक बढ़ जाएगी। और सच में ये अपग्रेड ये काफी ज्यादा इंसेन होने वाला है। ये कहती वो बिस्तर पे लेट जाता है और क्या रहा होता है तो ऐसा लगता है कि तियानजी पवेलियन ये पागल नहीं था और इतने सारे नुकसान के बाद ऐसा नहीं लगता कि तियानजी पवेलियन वापस दोबारा आएगा। और तब तक ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए और नेक्स्ट बॉस तक जाने के लिए टाइम आ जाएगा। लेकिन मुझे उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है और इसलिए मैं उसे खत्म करना नहीं चाहता हूँ। तभी उसे बताया जाता है जब होस्ट के जरिए एक बॉस मारा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली होस्ट का 100% लॉयल सबऑर्डिनेट बन जाता है, जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा आयरन होता है और उड़ जाता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है क्या मैंने ये ठीक सुना है? क्या मैं सच में उस ब्लैक ड्रैगन को अपना पेट बना सकता हूँ? तभी वो सिस्टम उससे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये एक नॉर्मल ऑपरेशन है तो इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, जो कि सुनते हुए वो कह रहा होता है आखिर मैं एक्साइटेड कैसे नहीं हो सकता? एक बड़ा ड्रैगन जिसके पास पावर, मैजेस्टी, डोमिनेंस है, यहाँ तक कि SSS लेवल की सुपर गाइड जैसी ग्लोबल बीस्ट टेमिंग एसोसिएशन भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। यहाँ तक कि ज्यादातर लोग एक जायंट ड्रैगन को एक पेट के रूप में टेम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं गिल्ड बैटल के दौरान अचानक एक ड्रैगन को समन कर लूँ तो ये कितना ज्यादा एक्साइटिंग होगा। लेकिन मेरे करंट एट्रीब्यूट के साथ भले ही मेरे पास ड्रैगन का हार्ट हो, लेकिन ये ब्लैक ड्रैगन को मारने के लिए काफी नहीं है। तो आखिर ब्लैक ड्रैगन को मारने में कितना टाइम लगेगा? और अगर इससे पहले कोई मुझे चैलेंज करने के लिए आ जाए तो क्या ये ओवर नहीं हो जाएगा? खैर मैं करंटली अपग्रेड करने के लिए ज्यादातर पार्ट टाइम बॉसेस पर डिपेंड करता हूँ और अगर मैंने सेट टाइम फ्रेम में किसी भी चैलेंज को फेस नहीं किया तो ये अपग्रेड ये और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी और हर एक पार्ट टाइम से मुझे लॉस भी हो सकता है। और अगर नेक्स्ट टाइम मेरा सामना एक्सप्लोरेशन ग्रुप से हो और मैं फेल हो जाऊँ तो मैं सब कुछ खो दूंगा। तो ऐसा लगता है कि मुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा और लेवल अप करना होगा। तो शायद मुझे हाई लेवल के डंजन्स और वाइल्ड मैप में जाना चाहिए। तभी उसे गिल्ड मैसेज आता है, जो कि देखते वो कह रहा होता है एक मैसेज, और इसी के साथ वो उनके चैट को देखते हुए कह रहा होता है मुझे याद है कि डीप फॉरेस्ट ऑफ जायंट ये भी एक डायमंड लेवल की सीक्रेट प्लेस है, तो चलो इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। इसी के साथ वो वहाँ पे रिसीव लिखता है, जो कि देखते हुए म्यूरोंग और एन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे एन कह रही होती है बहुत खूब किरकार, आपने कितना अच्छा आंसर दिया है, आपकी बहन आपकी रक्षा करेगी। म्यूरोंग कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम उसका अटेंशन लेने के चक्कर में हो, और ऐसे ही दोनों ही चैट में झगड़ा करने लगते हैं। जो कि देखते सुयंग कह रहा होता है हे भगवान फिर से नहीं, आखिर ये दोनों झगड़ा कब बंद करेंगे? तभी हम देखते हैं कि लिन यूयून टाइप करते हुए कह रही होती है सुयंग क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम हमारे साथ डायमंड लेवल के सीक्रेट रियल में चलना चाहते हो? उस सीक्रेट रियल के मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक है। तो सुयंग कह रहा होता है ऑफ कोर्स मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जॉब ट्रांसफर टेंपल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लेशन को देखते हैं, जिसे देखते हुए एक आदमी कह रहा होता है बॉस आखिर आज आप इतने ज्यादा बुरे क्यों लग रहे हो? जहाँ पे लेशन कह रहा होता है फाइनली मैं लेवल 99 पर वापस आ चुका हूँ और मैं अपने 5th जॉब ट्रांसफर मिशन को पूरा करने के लिए गया था और ये पता चला है कि मटेरियल्स का लोकेशन एक्चुअली जायंट डीप फॉरेस्ट में है। तो उसकी बातें सुनते हुए लीडान कह रहा होता है जायंट डीप फॉरेस्ट की डिफिकल्टी ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस से कम नहीं है और हमारे मौजूदा लेवल पर हम इसे हरा नहीं सकते हैं, है ना? और इसी के साथ हम स्टार गिल्ड के सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे वो सभी अपने पुराने लेवल पर वापस आ जाते हैं। जहाँ पे लेशान कह रहा होता है मैंने सुना है कि यूयून गिल्ड के लोग जायंट डीप फॉरेस्ट
फॉरेस्ट को कॉन्क्यूर करने का तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस साल के 12 सीक्रेट रियल्म के टिकट सिर्फ उन्हें ही दिए जा सकते हैं और अब हम दोनों गिल्ड के बीच का गैप ये बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। लेकिन ये ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारे पास अभी भी यूयून गिल्ड के टिकट को चोरी करने का एक मौका है। तो ये सुनते हुए झाओमिंग कह रहा होता है बॉस कि क्या आप उसी बारे में बात कर रहे हैं? तो लेशन कह रहा होता है हाँ, अब जबकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, उन्हें मार डालो। चलो यूयून के गिल्ड को सबक सिखाते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जायंट डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि डायमंड लेवल की सीक्रेट रियल्म है और इसी के साथ इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 90 से ऊपर की है, जहाँ पे इसकी ओपनिंग की काउंटडाउन 35 मिनट है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुयंग वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और ये डीप फॉरेस्ट ऑफ जायंट ये हाई लेवल सीक्रेट रियल्म है जो कि बिल्कुल ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लेवल के जैसा है और इसकी डिफिकल्टी ये भी बिल्कुल सेम है और ऐसा लगता है कि इसीलिए यूनियन गिल्ड ने इसी समय इसे चैलेंज करने को चुना है। खैर, ट्रायल सीक्रेट रियल्म ये इटर्नल वाइन सिटी में जॉब ट्रांसफर टेम्पल के जरिए होस्ट किया गया एक स्पेशल टास्क है और ये एक साल में एक ही बार ओपन होता है। सिर्फ ए लेवल के या फिर 5th लेवल के प्रोफेशंस के ऊपर के गिल्ड ही ट्रायल सीक्रेट रियल्म में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे हर एक सिटी में सिर्फ एक ही एडमिशन टिकट है। जहाँ पे इस फाइनल ट्रायल रियल्म में टॉप 3 गिल्ड हाईली वैल्यूएबल रिसोर्स रिवॉर्ड को रिसीव करती है, जिसमें 1 स्टार लेवल वेपन, 3 डायमंड लेवल वेपन्स और एक्स्ट्रा गिल्ड बफ भी शामिल है। और ये किसी भी गिल्ड के लिए एक फैंटास्टिक मौका है। और त्यालिंग सिटी में टॉप ए लेवल के गिल्ड होने के नाते यूनियन गिल्ड और स्पिरिट हंटर गिल्ड दोनों एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनली स्पिरिट हंटर गिल्ड ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस में उनका सफाया हो गया, जहाँ पे उन्हें लेवल और इक्विपमेंट का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और इसलिए नेचुरली अभी यूनियन गिल्ड की बारी है और इनके सामने ज्यादातर बी लेवल के गिल्ड है जिनसे इन्हें कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो बीच में आए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लेशान और उसकी पूरी टीम वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ पे लेशन कह रहा होता है सुनो, लो लेवल के प्रोफेशनल्स स्पिरिट हंटर गिल्ड्स यहाँ पे आ चुकी है जो कि इस सीक्रेट रियल्म को हैंडल करेगी। तो अगर तुम लोग यहाँ पे मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। जो कि देखते वहाँ के सभी लोग कह रहे होते देखो ये तो स्पिरिट हंटर गिल्ड है। ये सब देखते हुए सुयंग मनीवन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि स्पिरिट हंटर गिल्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं ये गिल्ड ये काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो और एक आदमी कह रहा होता है अपनी आवाज नीचे करो, क्या तुमने सुना नहीं कि स्पिरिट हंटर गिल्ड ने क्या कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये सब देखते हुए सुयंग मनीवन कह रहा होता है स्पिरिट हंटर गिल्ड के प्रेजेंट स्टैंड को देखते हुए इनके लिए डायमंड लेवल का सीक्रेट रियल्म थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इनके ज्यादातर लोग लेवल 90 के हैं और ऐसा नहीं लगता कि ये लोग डंजन में एंटर करने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ये लोग यूनियन गिल्ड को रोकना और उन्हें डंजन क्लियर करने से रोकना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेवल 72 का पर्सन आता है जो कि उससे कह रहा होता है बॉय क्या तुमने सुना नहीं, आखिर कैप्टन ने क्या कहा, यहाँ से निकल जाओ। जो कि सुनते हुए सुयंग कह रहा होता है मैं यहाँ पे इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ और मुझे तुम्हारे अफेयर में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तो तुम लोग जैसा चाहे वैसा करो। ये सुनते ही वो आदमी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है क्या तुमने क्या कहा, यहाँ से दफा हो जा। वो जैसे उसे टच करता है वैसे ही सुयंग उसके हाथ को मोड़ देता है और उसे घुटनों पर ला देता है। यहाँ पे वो आदमी काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुयंग उसे काफी जोर से दूर फेंकता है, जहाँ पे वो आदमी एक पेड़ को तोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। ये देखते हुए लेशन उसे कह रहा होता है हे तुम कौन हो और आखिर तुमने उसे चोट क्यों पहुंचाया? तो ये सुनते हुए सुयंग उबासी लेते हुए कह रहा होता है कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि वो आदमी मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर मैं तो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा था। जो कि देखते हुए झाओमिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हारी एटीट्यूड के साथ क्या दिक्कत है, तुम किसी को पीट पीट कर अधमरा कर देते हो जहाँ पे उसकी एचपी बस थोड़ी सी ही रह जाती है और तुम ये कह रहे हो कि तुम बस डिफेंस कर रहे थे, आखिर तुम कितने ज्यादा एरोगेंट हो। तो लेशन कह रहा होता झाओमिंग बस रुक जाओ। और इसी के साथ वो सुयंग से कह रहा होता है जो कि उस आदमी ने तुम्हें नाराज किया है तो ये उसकी गलती है, लेकिन तुमने उसे सबक सिखाया है, तो आखिर हम इसे ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ देते। तो ये सुनते हुए सुयंग कह रहा होता है खैर मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि देखते हुए झाओमिंग कह रहा होता है कैप्टन क्या तुम इस किड को ऐसे ही छोड़ दोगे, क्या इसे ऐसे छोड़ना ठीक रहेगा? जो कि सुनते हुए लेशन कह रहा होता है एक ऐसा पर्सन जो कि इंस्टेंटली लेवल 3 के रॉफ को इंस्टेंटली किल कर दे तो उसका मतलब वो एटलीस्ट लेवल 4 का प्रोफेशनल होगा और हम यहाँ पे यूनियन गिल्ड से फाइट करने के लिए आए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं चाहते हैं। तो झाओमिंग कह रहा होता है हाँ, लेकिन वो यूनियन गिल्ड के जरिए हार किया गया एक ठग हो सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर वो यहाँ पे अकेले क्या कर रहा है। तो लेशन कह रहा होता है शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है,
है। आफ्टर ऑल इस गिल्ड में सारी की सारी लड़कियां है, तो आखिर उसमें एक लड़का कैसे शामिल हो सकता है। तभी सुयंग मनी मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे आ चुकी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे यूयुन पहुँच जाती है, जो कि कह रही होती है, प्रेसिडेंट लेई आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे लेशन कह रहा होता है, ये उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, हमने तो बस सबसे पहले इस जायंट डीप फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया है, आप प्रेसिडेंट लिन से पूछ सकते हो। तो ये सुनते हुए यूयुन कह रही होती है, ऐसा पागल मत बनो, और वैसे भी तुम एक डायमंड लेवल की सीक्रेट फिल्म को कैसे छोड़ सकते हो, और जहाँ तक मुझे पता है तुम यहाँ पे बस हमारे साथ फाइट करने के लिए आए हो, है ना, और अब तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो, तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई शर्म बची हुई है, या फिर तुमने उसे बेच के खा दिया, या फिर तुम यहाँ पे कोई गिल्ड वॉर चाहते हो। तो ये सुनते हुए लेशान हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है, ग्रेट पार्ट ये है कि मैं तुम सभी को हमारे साथ नीचे लेके जाऊंगा, जिससे कि तुम भी ट्रायल रियम तक नहीं पहुंच पाओगे, और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि आज कोई भी जायंट डीप फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। और इसी के साथ वो म्यूरोंग से कह रहा होता है, म्यूरोंग ज़ियू, तुम्हारे प्रेसिडेंट ने अभी तक फाइट के बारे में मेंशन नहीं किया है, क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो। तो ये सुनते हुए म्यूरोंग कह रही होती है, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, फाइट करो, ऐसी बकवास करना बंद करो। और इसी के साथ वो अपनी अटैक का यूज करती है, जो कि देखते हुए लेशन कह रहा होता है, तो फिर ठीक है, चलो एक अच्छी फाइट हो जाए, और ना ही ये सिर्फ कोई अच्छी फाइट होगी, बल्कि ये लाइफ और डेथ से डिसाइड होगी। इसी के साथ वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पे सुयंग आता है और कह रहा होता है, क्या तुमने अभी अभी ये नहीं कहा था कि इस जायंट डीप फॉरेस्ट में कोई भी फाइट नहीं करेगा, तो आखिर तुम लोग यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हो। जो कि देखते हो म्यूरोंग और एन काफी ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे म्यूरोंग कह रही होती है, सुयंग तो क्या ये यहाँ पे है, तो एन कह रही होती, वाओ, क्या तुमने सच में लेशान को चैलेंज करने की हिम्मत की है, तो ऐसे मेरे ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी वहाँ पे एक लेडी कह रही होती है, गिल्ड का प्रोटैगनिस्ट फाइनली अपीयर हो चुका है। तो जियो यांग कह रही होती है, वाह ये तो कितना ज्यादा अच्छा है, अगर जियाओ कुयान यहाँ पे होती तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता। तभी जीमू से कह रही होती है, तो फाइनली यूयुन गिल्ड का फर्स्ट मेल मेंबर अपीयर हो चुका है, तो मैं इस हिस्टोरिकल मोमेंट को केयरफुली रिकॉर्ड करना चाहूंगी, ये काफी ज्यादा अच्छा है। तभी लिन यूयुन कह रही होती है, फाइनली मैं तुमसे आमने सामने मिली हूँ सुयंग। तो सुयंग कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैंने गिल्ड को रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे लिए ये इजी बना दूंगा। और इसी के साथ वो उसे देखते हुए मनीमन कह रही होती है, सुयंग एक 5 स्टार जॉब ट्रांसफर, टेंपल VIP, ओनर ऑफ स्टार लेवल वेपन। और इसी के साथ ये शक किया जाता है कि ये लड़का एस क्लास गिल्ड का हायर है, इसके कई सारे सीक्रेट है, यहाँ तक ये ऑलरेडी मेरे सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी आखिर मैं इससे ठीक से बात कैसे करूँ। दूसरी तरफ डैन कह रहा होता, तिक्कार है, ये कितना ज्यादा बकवास है, मैंने एन से कई बार बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो तो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये क्या बकवास है, मैं उस लड़की को मारना चाहता हूँ। तो जामिंग कह रहा होता है, प्रेसिडेंट ये लड़का ये सच में यूयुन गिल्ड का मेंबर है, और ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फॉरेन असिस्टेंट है, इसके अलावा मुझे पूरा यकीन है कि वो यूयुन गिल्ड का मेंबर है। तभी लेशन कह रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हो। तो सुयंग कह रहा होता है, तो क्या हो गया, क्या तुम मुझे यहाँ पे मारने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक एरो का अटैक होता है, लेकिन सुयंग काफी इजीली उसे पकड़ लेता है, जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है, ये तो एक आर्चर है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा ये चीज वापस कर देना चाहिए। और इसी के साथ वो उस एरो को लेते हुए उन पे अटैक कर देता है, जहाँ पे वो झामिंग को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लेशान काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, लड़के ऐसा लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो। तो सुयंग वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, मैंने पहले सेंस कर लिया था कि तुम लोग यहाँ पे परेशानी का कारण बनोगे, क्यों मैं सही हूँ, है ना। किसी को भी इस डंजन को क्लियर करने से रोकने के लिए इसे सील कर देना चाहिए, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, और वैसे भी तुम लोग हमें रोक नहीं सकते हो। और ये मारने का तरीका ये कितना ज्यादा बेकार था, आखिर इसका मतलब क्या था। ये सुनते हुए लेशान और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कह रहा होता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में आज मरना चाहते हो। तो ये देखते हुए सुयंग बहुत सारे स्क्रोल को समन करता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मुझे आज तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो कि देखते हुए लेशान काफी ज्यादा हैरान होता है और कह रहा था, क्या स्किल स्क्रोल। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जल्दी से डिफेंसिव बैरियर को एक्टिवेट करो, और इसी के साथ डैमेज रिडक्शन स्किल को भी एक्टिवेट करो। जो कि देखते हुए डैन वहाँ पे एक बैरियर एक्टिवेट कर देता है, जहाँ पे लेशन कह रहा होता है, जो कि तुम में यहाँ पे अकेले आने का हिम्मत है तो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन तुम्हारी ताकत कितनी भी क्यों ना हो, तुम हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंसिव बैरियर को नहीं तोड़ सकते हो। तो ये सुनते हुए सुयंग कह रहा था, क्या सच में, तो फिर ठीक है, मुझे एक हिट करने दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा बवंडर आता है,
जो कि देखते हुए एन अपने चेहरे को यहाँ से हटा लेती है और कह रही होती है ओप्स मुझे इससे नफरत है। और इसी के साथ वो अपने आप को ढकने लगती है, जहाँ पे हम मीरों को देखते हैं वो अपने आप को ढकते हुए कह रही होती है ये क्या बकवास है, एक भयानक एलिमेंटल फ्लक्चुएशन, ये बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर जैसा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लेशन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है अनबिलीवेबल, क्या ये एक लेजेंडरी लेवल का फिनोमिनन है। तभी सुयंग कह रहा होता है डिसअपियर और इसी के साथ वो स्टॉर्म थंडर 1000 ब्लेड्स का अटैक करता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि सुयंग बाहर आते हुए कह रहा होता है ऐसा लगता है कि सारे के सारे ट्रोल मेकर्स ये डिसअपियर हो चुके हैं, तो अब डंजन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है ना प्रेसिडेंट। हम देखते हैं बाकी सभी लोग ये सब कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। वैसे ये थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसके चैप्टर्स अभी इतने ही आए हैं, लेकिन जैसे ही 3 चैप्टर्स और आ जाते हैं मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मैं तुम लोगों को बता दूं कि पिछले सीरीज में बहुत ही कम सपोर्ट आया है, तो मुझे आगे का एपिसोड बनाने का मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी आप लोगों ने टारगेट को पूरा भी नहीं किया, तो लगता है मुझे उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ इसके अलावा एक और सीरीज है, तो क्या मुझे वो करना चाहिए, और इसका नाम दी अल्टीमेट ऑफ ऑल एजेस है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि मुझे ये सीरीज करना चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।